What is an investment fluctuation reserve? Investment fluctuation reserve is a liability just like RDD. देखो RDD में भी आप क्या लिखते हो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. वो रिजर्व नहीं है, वो प्रोविजन है, लाइबिलिटी है. उसका काम क्या है, आपका जो बैड डेट का लॉस होता है ना, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है. तुम समझो तुम्हारा डेटर 10,000 है, डेटर 10,000 है और आरडीडी 1,000 है. आरडीडी इज 1,000, डेटर्स आर 10,000 एंड बैड डेट हो गया 3,000. बैड डेट हो गया तो क्या पीएनएल में फुल 3,000 का लॉस दिखेगा क्या? 2,000 का दिखेगा, क्योंकि 1,000 कौन ऑब्जॉर्व करेगा? आरडीडी. आप देखो 2BD प्लस एफबीडी प्लस एनआरडीडी माइनस ओआरडीडी क्या है, आपका लॉस ऑब्जॉर्व करने के लिए रखा हुआ है. याद आया? तो 3 माइनस 1 2,000 का लॉस होगा ना. वैसे ही सेम वे क्यों ऐसा हुआ 2,000 का लॉस? 1,000 का तो आपने पहले ही बना दिया. जब आप आरडीडी क्रिएट करते हो तब लॉस हो ही जाता है ना. तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, वो भी सेम है. जब आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया होगा तब आपने लॉस कर दिया है. कितने का रिजर्व है आपका? 15,000. ऑलरेडी 15,000 का लॉस कर दिया है और वो रिजर्व बना के रखा है. अब फ्यूचर में जब भी इन्वेस्टमेंट कम होगा, अब फ्यूचर में जब भी इन्वेस्टमेंट कम होगा और लॉस होगा ना, तो वो लॉस सीधा पीएनएल में नहीं जाए. वो लॉस को ऑब्जॉर्व करने के लिए क्या खड़ा हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. एग्जैक्टली लाइक आरडीडी. उधर एरो करके या कुछ करके पेंसिल से लिख लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज लाइक आरडीडी. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज लाइक आरडीडी. काम क्या है उसका? इन्वेस्टमेंट के लॉस को कम करना, ऑब्जॉर्व करना. कल उठ के इन्वेस्टमेंट 15,000 से कम हो गया, लॉस हो गया, तो पीएनएल में कुछ लॉस नहीं दिखेगा. कौन ऑब्जॉर्व कर लेगा पूरा लॉस? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन. हाँ, 15,000 के ऊपर कुछ लॉस हुआ तो ऊपर वाला लॉस पीएनएल में जाएगा, बाकी लॉस क्या ऑब्जॉर्व कर लेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन. बात समझ में आई? जस्ट लाइक आरडीडी, जस्ट लाइक आरडीडी. सो बेसिकली इट्स नॉट अ रिजर्व, इट इज अ liability. It is a liability. So when you distribute it, no. So coming back to step 2, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आगे सब में काम आएगा. और ध्यान रखो, प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट साइड पीएनएल अकाउंट दिया है, दिख रहा है आपको? हेलो हेलो, एसेट साइड पीएनएल अकाउंट क्या करने का है? डिस्ट्रीब्यूट करने का है. विच साइड? वो लॉस है कि गेन है? एसेट साइड पे मतलब क्या है? वो लॉस है. एसेट साइड पे मतलब पार्टनर से लेना बाकी है, लॉस है. लायबिलिटी मतलब देना बाकी है, गेन है. समझा? इंटरनल है. एसेट में मतलब लॉस है, लेना बाकी है. सो 2 की बाय पीएनएल? 2 पीएनएल 8-4 ओल्ड रेशियो. ये लॉस है, पुराना लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया. एक और लॉस है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाँ, उसी का नीचे वाला सम देखो, क्वेश्चन में आपने कुछ सर्कल वर्कल किया होगा उसको. नीचे वाले सब में दिख रहा है 39 सब में भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था. तब मैंने बोला भी था आपको मार्क करने के लिए. क्या है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भैया? लॉस, हेवी एक्सपेंस. नया पार्टनर आएगा और बोलेगा मैं इस लॉस का हिस्सा नहीं, किसको बांटना पड़ेगा? वो बेनिफिट आए ना आए कोई गारंटी नहीं है. तो पुराना लॉस, पुराना पार्टनर, पुराना रेशियो. विच साइड? क्रेडिट की डेबिट? सो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस विच रेशियो अगेन? ओल्ड रेशियो. तो ये सब में एक लॉस नहीं था, 2 लॉस थे. समझ में आया आपको? पीएनएल भी था और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी था. और कुछ है गेन लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने लायक? चेक करो. गो टू द थर्ड स्टेप. व्हाट इज योर थर्ड स्टेप? कैपिटल चेक करो. दिया है यहाँ पे अमाउंट? चलो यहाँ पे दिया है, बहुत बढ़िया. कैश टू राजू कैप 30,000. ढूंढने की झंझट नहीं, लास्ट सम के जैसा नहीं है. तो बाय कैश 30,000. Is clear? Fourth step is what? Goodwill. Tell me guys, which case of goodwill? 2. All of you are able to identify now? Brings the goodwill in cash and it is withdrawn 50%. It's 2, right? 2 में कितने एंट्रीज होते हैं नॉर्मली? 3. क्या होते हैं? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर टू कैश. विड्रॉ का भी होता है. उसके अलावा ये भी महाशय हमारे पास पड़े हुए हैं 12,000 के. इनको क्या करना है? पहले इनको साफ करना है, इनको राइट ऑफ करना है, फिर वो 3 एंट्रीज आएंगे. राइट? सो इन ऑल हाउ मेनी एंट्रीज? 4 एंट्रीज. इनको साफ करने की एंट्री. ओल्ड पार्टनर टू गुडविल
अब स्टोरी क्लियर है। पहले अकेला आदिल होगा, आदिल ने समीर को एडमिट करना था तो मंगवाया होगा, लाया नहीं तो रेस करके छोड़ दिया, तो गुडविल टू आदिल हो चुका है। अभी कौन राइट ऑफ करेगा? आदिल एंड समीर, उनके न्यू हमारे ओल्ड। तो आदिल समीर टू गुडविल कौन से रेशियो में करेंगे? ये ओल्ड रेशियो विच इज 2:1। आदिल समीर में टू गुडविल, गुडविल में बाय आदिल समीर, दिस इज 8 and 4। ये हो गया पुराना गुडविल साफ। अब क्या करना है इसके बाद? न्यू गुडविल की एंट्री। हाउ मेनी एंट्रीज? 3। कैश टू गुडविल कितना? 15 है। गुडविल में बाय कैश 15। फिर क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर आदिल एंड समीर। Which ratio over here? Sacrifice. Check in the sum sacrifice ratio दिया है कि 2:1. कुछ नहीं दिया तो सेम एज होगा। So कितना? 10:5. 10 and 5 आता है। Is that right? गुडविल में टू कैपिटल, तो कैपिटल में बाय गुडविल ये हो गया 10/5। Is that right? क्लियर? पुराना गुडविल राइट ऑफ किया है, साफ कर दिया, नया गुडविल का एंट्री भी मार दिया, पैसे आए उसके। ओके, अभी विड्रॉ किया है कि नहीं? किया हुआ है विड्रॉ। विड्रॉ कितना किया है? हाफ किया है, पार्टी के लिए आधा लेके गए। तो क्या एंट्री होती है विड्रॉवल की? 2 कैश। तो ओल्ड पार्टनर में 2 कैश पूरा किया था 5,000 and 2,500, और कैश में आएगा बाय आदिल एंड बाय समीर का। इज दैट राइट? 5,000 and 2,500 sorted। 5,000 and 2,500। Is this clear? All of you got this? Hello? Sorted? पक्का? समझा? अभी 4 एंट्रीज ऑफ गुडविल क्लियर हुई। इसके लिए ना आप पेज नंबर 49 लो जरा, पेज नंबर 49 सब लोग ले लो। उसमें पेज नंबर 49 में ऑल ऑफ यू टेक पेज 49 कम ऑन पूजन। पेज 49 में देखो पहला 2 लाइन में आपको क्या दिया होगा? इन केस 1 एंड केस 2 न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड सैक्रिफाइस रेशियो शॉर्टकट SS। केस 3 एंड केस 4 टन टोटल OR और NR। याद आया? अब उसके नीचे पढ़ो क्या दिया। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। इन इफ केस 1 एंड केस 2 देन राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। इफ केस 1 और Case 2. राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ये करते हो आप। उसकी एंट्री भी दी गई है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल ओल्ड रेशियो मिला, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, एंड देन पास एन एंट्री फॉर रिस्पेक्टिव केस 1 और वही किया आपने कल वाले लेक्चर में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में। ये भी सेम ही है। तो जब भी रिवाइज करना हो गुडविल कोई भी टेस्ट से पहले ये पूरा कर देना, खाली 2 पेज है, सब एंट्रीज हो जाएंगे आप। ठीक है, और आगे बढ़ो। इफ केस 3 और 4 देन रेज और राइट ऑफ द डिफरेंस इन गुडविल बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। इसका मतलब याद है 20 का 25 करना है, 5 से बढ़ाओ। 20 का 30 करना है, 10 से बढ़ाओ। 30 का 25 करना है, 5 से घटाओ। सब कुछ कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? और लास्ट पॉइंट पढ़ो। इफ द गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, if the goodwill is paid privately by the new partner to the old partner, then no entry will be passed in the books for the same। ये क्या है? कभी कभी नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लाता तो है लेकिन बिजनेस में नहीं, सीधा प्राइवेटली दे देता है पार्टनर। तो पैसा मिलेगा लेकिन बिजनेस में नहीं आएगा। वो किसको चला जाएगा? पार्टनर। ब्लैक का इनकम नहीं है, इनकम है, अदर इनकम में जाता है। देयर आर वेरियस इनकम्स। एक बिजनेस इनकम होता है, सैलरी इनकम होता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होता है, अदर इनकम होता है। तो ये पैसा चला जाएगा आपका अदर इनकम, बिजनेस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये जो चीज है ना ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है प्राइवेटली वाली,
ये सम्स में नहीं आती है। क्यों सम्स में नहीं आती है? सम में आएगी तो क्या एंट्री करोगे? कोई एंट्री है ही नहीं इसकी, कोई एंट्री है ही नहीं। इसके लिए प्राइवेटली दिया तो बिजनेस में गुडविल दिखने वाला नहीं। इज इट क्लियर? तो नो एंट्री फॉर दैट। ऑल ऑफ यू क्लियर? रिमेंबर, अगर दिया है कि गुडविल प्राइवेटली दिया हुआ है तो नो एंट्री। ओके, बिजनेस में नहीं आएगा, प्राइवेट इनकम में। ओके, सो मूविंग अहेड, go to revaluation of this sum number 38। ये जो प्राइवेटली वाला है ना, इसको जनरली बोला जाता है केस 5। केस 5 ऑफ गुडविल, जब गुडविल प्राइवेटली दिया जाता है। बट हम लोग केस 5 नहीं पढ़ते क्योंकि एंट्री खाली 4 केस में होती है, 5वें में तो कोई एंट्री है ही नहीं। सम्स में नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्टिव में कभी आएगा। यहां का गुडविल समझा, पुराना राइट ऑफ किया, नया पैसा आ गया, बड़े आ गया। Let's move to reval। राजू pays 15 for goodwill हो गया। RDD is created at 10%। gain or loss? Loss। 2 RDD कितने का लॉस है? 39। सेकेंड इफेक्ट, debtors 39,000 less RDD 3,900। outer column it is 35,100। is that right? Hello। Value of land and building be appreciated by 30,000। what is the book value of land and building? 75 का कितना हो? 1,05,000 हो गया ना। 75 प्लस 30 इज 1,05,000। और इधर आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। इज दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट्स में reduced by 22,500। गम्मत देखना अभी, इन्वेस्टमेंट्स आर reduced by 22,500। लायबिलिटी का जाएगा। पहले तो इन्वेस्टमेंट्स है कितने? 1,08,000 माइनस रिवैल्यू 22,500। ये वो घट के हो गया है 85,500। 85,500 हो गया। विल यू शो 22,500 इन रिवैल्यू? 7,000। परफेक्ट। वाई 7,500? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, ढाल बन के खड़ा हुआ है लॉस को ऑब्जॉर्व करने के लिए। देखो कितना लॉस हुआ है 22,500। आपने ऑलरेडी कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा हुआ है 15। तो वो पूरा लॉस ऑब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन कितना कर सकता है? 15,000। वो नील हो जाएगा। तो मैं देखा से एक्स्ट्रा लॉस कितना है? 7,500। वो इधर दिखेगा। टू इन्वेस्टमेंट 7,500। विल यू शो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन योर न्यू बैलेंस शीट नाउ? व्हाई? शहीद हो गए, शहीद हो गया बेचारा, लॉस ऑब्जॉर्व करने में शहीद हो गया। गॉन। 22,500 ही नहीं, खाली 7,500 કારણ કે 15,000 में ऑलरेडी रिजर्व હતું। समझो, टेक अनदर एग्जांपल गाइस। समझो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 22,500 से कम हुआ था ना, उसके जगह 10,000 से कम होता। कितने से? 10 से कम होता। सुनो ध्यान से, 10,000 से इन्वेस्टमेंट कम होता सपोज, तो यहाँ पे तो 1,08,000 माइनस 10 98। तो रिजर्व में तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, उसमें दिखा था 15 माइनस 10 5, क्योंकि लॉस हुआ है 10 और रिजर्व था 15। तो 15 में से 10 तो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, तो 15 में से 10 होगा, 5 बचेगा रिजर्व। रिवाल में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लॉस नहीं होगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 15,000 से कम होता, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 15,000 से कम होता तो इधर तो -15 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता ना, वो 15 माइनस 15 0। वुड एनीथिंग विल कम इन रिवाल? 15,000 तक जो लॉस होता है कौन ऑब्जर्व करेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। उसके ऊपर कुछ होता है वो रिवाल, एक्स्ट्रा लॉस, इधर रिवाल या पीएनएल नॉर्मल बिजनेस में। यहाँ पे रिवाल तो रिवाल। मेरे को बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम होता, अगर इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम होते, अगर इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम होते तो क्या होता? यहाँ पे 15 माइनस 15 0 हो जाता और रिवाल में कितना दिखे?
लॉस ऑफ फायदा. इज इट क्लियर? लॉस ऑफ फायदा. हेलो. हाँ. यस. हाँ. अरे बोलो यार क्रिश को गीत से हो गया. बे हर्षिल मत चलाना हर्षिल. फोन के आगे दिया भाई. बे वीडियो में समझ आएगा भाई क्या क्या करते हैं भाई. देखना अभी परफेक्ट है भाई. अरे हर्षिल जरा पोस्ट तो दे दे भाई. हाँ पोस्ट तो दे दे हर्षिल. है ना भाई वैसे में क्रॉप हो जाता है. नहीं होता क्रॉप नहीं होता. मैं भाई बहुत सीरियस है भाई. बस से हर्षिल वीडियो जाने में नहीं वीडियो नहीं तो भूसा का छिड़ा था भाई. और उसी और कोई मिडिल वाला से क्या मिल रहा है भाई? दो ही दे दे. कौन है भाई? देना पापा. पापा मेरे को देना युवल यू वाला साइज में. हाँ. दो दरवाजा है. क्यों भाई वो मिलेगा कौन जा रहा है? वो मिलेगा. समय उधर से निकलना है. देखते हैं भाई. आधे मिलेंगे. काटो भाई काटो भाई काटो काटो. ये वाला आ रहा है ना कौन सा फेयरवेल भाई? अरे पूछा नहीं भाई. पूछा फेयरवेल आ रहा है भाई सम करिए भाई. फेयरवेल आ रहा है. हमको आप लोग को शॉर्ट पे गया. चड्डी बनिया भाई मेरा देव का. अरे चड्डी बनिया ओवर साइज सूट. अरे भाई ए भाई चड्डी बनिया ना. मैं चड्डी पर है वो ओवर साइज हूं. पैसा किसकी बात है? कोई ना भाई. ऊपर आने डाले 100 रुपया भाई. अरे जैसे सर्दी ऊपर आने डाले भाई. भाई दूर तक पैसा का भाई फर्स्ट बेंच. तू कोई बोल रहा चालू करेंगे सारा समझ आ रहा है. कैश मेरा माल की तरह. सर बात जॉइंट बनाएंगे पहले. मैंने तो बोला ही नहीं भाई. मैंने तो अल्लाह को बचा. अल्लाह के बदले सच्चे भाई वो भाई नहीं है भाई. लिरिक्स से दिए भाई. भाई अल्लाह का बदला नहीं. देना भाई. हां देखना भाई. राजू फोन आप अल्लाह क्या बच्चे हो क्या भाई? बच्चे हो क्या? छोटी बच्ची फटाफट भाई जाना. रिवेल पे इन्वेस्टमेंट का 7,500 ही आएगा. ये समझ में आया? हाँ मूविंग अहेड. सन्ड्री क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट 62,250. गेन और लॉस गेन ऑफ हाउ मच? 750. So creditors are 63,000 na? Less revalued by 750. So you arrive at 62,250. समझ आया ये वाला? Guys, did you understand investment fluctuation reserve? Investment fluctuation reserve समझ आया? जो आपका लॉस था 15,000 को वो ऑब्जॉर्व कर लिया. एक्स्ट्रा वाला ऊपर जाएगा. बस हो गया. फाइंड आउट योर प्रॉफिट और लॉस. नहीं नहीं 19 रुपीस 19 ब्रेकअप
अरे बेटा 900, बाद में हाँ देखो क्या 12, आप 10,900 12,900. 12,900 हाँ, અને 6450. वेरी गुड ये जंगली भाई कैलकुलेट करो ये भाई 12,900 Sir, 19,350. पैसे लाए 19 350. न्यू रेशियो किया हाँ, 2:1:1. 2:1 है हाँ 2:1:1 is your new ratio check हाँ ये पीसीए का नोट है ये लास्ट सम का है, ये मत छाप देना जनम पीसीए 211 ना अदिल समीर राजू 211 व्हाट्स द बेस कैपिटल 30 इसका अगर 30 है तो इसका भी 30 और इसका 60. गिलावत नीचे से ये आपको आना चाहिए अभी यहाँ तक प्रोपोर्शनेट कैपिटल 60,000 30,000 एंड 30,000 ये एडजस्टमेंट आता है सबको देन यू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट सो मिस्टर अदिल का क्या है अदिल का आई थिंक क्रेडिट बढ़ा है 98,108 1,20,900 हेलो हाँ सर इधर आ रहा है 2 कैश सरप्लस समीर भैया का उसका भी सरप्लस ही है 52 57 64050 64050. 64050 दोनों का सरप्लस है 31,900 यस અને 19,550. टू कैश का बाय अदिल एंड बाय समीर 31,900 एंड 19,550 यहाँ पे देखो क्या हुआ दोनों का सरप्लस है दोनों को पे ऑफ कर दिया बिजनेस में से कैपिटल कम हो उधड़ा कैपिटल मंगवाने का यही इश्यू होता है कभी ज्यादा कैपिटल निकल जाता है कभी ज्यादा कैपिटल आ जाता है ये लफड़ा आपके प्रीवियस सम में कभी होगा बट है अभी थियरी में तो ऐसा ही सम आता है जो भी आया ये आता है ना प्रोपोर्शनल कैपिटल बैलेंस लिख दो फिर सरप्लस है अभी तो बना लो बैलेंस शीट ये आपका पार्टनर कैपिटल्स अदिल कैप 60 समीर कैप 30 and Raju cap 30. So it is 1,20,000. Is that right? Correct or no? Then over here you have written already your letters and RDD, land and building, investments. Goodwill आएगा goodwill? It is already written off. So buy balance CD. 16,650. अरे वाह. पूजा PNL नहीं आएगा. Cash. इधर क्या आएगा? Investment. Will you like